नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात किया था दही के बारे में। दही किस तरह से हमें खाना चाहिए, दही का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। हमको दही अकेले नहीं खाना है, कुछ एक द्रव्य मैंने बताए थे जिनके साथ हमको मिलाकर दही का उपयोग करना है। इसके अलावा अगर हम सही तरीके से दही का उपयोग नहीं करते तो हमें क्या क्या परेशानियों से सामना करना पड़ सकता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दही की क्या क्या क्वालिटीज हैं, किन किन परेशानियों में हमको दही खाना चाहिए और साथ ही साथ किस पर्टिकुलर सीजन में हमको दही खाना अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो में बहुत सारी चीजें मैं ऐसी कहूंगा जो जनरली आज के समय के हिसाब से हम लोग इसको मानते नहीं है, कॉम्पेटिबल नहीं है। जैसे दही हम लोग जनरली गर्मी के सीजन में खाते हैं, परंतु मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आज भी बताऊंगा कि दही आपको ठंडे मौसम में खाना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हमारे रूटीन में कुछ प्रचलित चीजें अलग हो गई हैं और शास्त्र के हिसाब से जो ऑथेंटिक साइंटिफिक बातें हैं वो अलग हैं। तो कोशिश हमको ये करना है कि जो पहले की प्रचलित मान्यताएं हैं उनको शिफ्ट करके जो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड जो आपको डाइट बताया गया है वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ रखने में ज्यादा मदद कर पाएंगे। तो आइए, दही के बारे में बताया है आचार्य चरक ने चरक संहिता के सूत्र स्थान अध्याय 27 में दही के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन किया है। उसमें दही के बारे में उन्होंने कहा है, रोचनम दीपनम वृष्यम स्नेहनम बलवर्धनम। कहने का मतलब है कि दही जो है वो रोचन है। रोचन कहने का मतलब ये बहुत अच्छा एपेटाइजर है, आपकी भूख को बढ़ाता है और खाने की इच्छा को बढ़ाता है। तो अगर आपको खाने में इच्छा नहीं हो रही है, खाने की इच्छा नहीं होती, तो अपने डाइट में दही जरूर शामिल करिए। आप देखेंगे आपको खाने की इच्छा होगी। होता भी जनरली हम अपने फूड प्लेट में, खाने की थाली में दही जरूर रखते हैं और दही अपने आप टेस्ट को आपके बढ़ा देता है, भूख को बढ़ा देता है, फूड या भोजन करने की इच्छा को बढ़ा देता है। इसके अलावा दही जो है वो बहुत अच्छा अग्निदीपन का कार्य करता है। अग्निदीपन कहने का मतलब है किसी भी भोजन को, किसी भी आहार को पचने के लिए आहार शक्ति या जठराग्नि की आवश्यकता होती है। आपका डाइजेस्टिव कैपेसिटी ठीक होगा तभी तो आप अच्छे से खाओगे। तो जो दही है ये आपके डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा देता है, आपके जठराग्नि को बढ़ा देता है, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से जो खाया है वो बहुत अच्छे तरीके से आप पचा सकते हैं। इसके अलावा दही बहुत अच्छा वीर्यवर्धक है। इसके अलावा दही आपके शरीर में बहुत अच्छा स्नेहन करता है। जनरली हम जब मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं या ऑयल्स लगाते हैं तो वो हमारे शरीर को बाहर से लुब्रिकेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। दही आपके शरीर को अंदर से मॉइस्चराइज करता है, अंदर से लुब्रिकेट करता है। तो दही बहुत अच्छा स्नेहन का कार्य करता है। इसके अलावा दही आपके बल को बढ़ा देता है। दही बहुत अच्छा बलवर्धक है, बल बढ़ाता है। इसका कहने का मतलब है आपकी अंदर ताकत बढ़ा देता है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, आपके इंटरनल पावर को बढ़ाता है। तो दही आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए दही का सेवन करना चाहिए। दही जो है ये बेसिकली उष्णवीर्य होता है। सामान्यतः हम ऐसा मानते हैं कि दही की जो तासीर है वो ठंडी होती है, इसीलिए हम दही गर्मी के मौसम में ज्यादा खाते हैं। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से अगर बात करें, क्योंकि हमने जो क्वालिटीज पढ़ी कि दही उष्णवीर्य है, दही दीपन का कार्य करता है, या दही अग्निवर्धक है, आपका अरुचि भी को ठीक करता है, भूख बढ़ा देता है, तो ये सारी चीजें तभी संभव होगी जब वो उष्णवीर्य होंगी। तो दही जो है वो उष्णवीर्य है, इसलिए दही गर्मी की सीजन में नहीं खाकर ठंडी के मौसम में अगर आप खाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। वैसे भी ठंड के समय में हमारा डाइजेस्टिव फायर बहुत तेज होता है, तो आप दही जब खाते हैं तो इजीली डाइजेस्ट होता है और आपके डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाते हुए आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसके अलावा दही क्योंकि उष्णवीर्य है, इसलिए दही बहुत अच्छा वातनाशक है। अगर आपको हाथ पैर में दर्द है, शरीर में दर्द है, तो दही का उपयोग करिए, ये आपको फायदा देगा। सामान्यतः ये मान्यता है लोगों के बीच कि अगर आपके जोड़ों में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है या आपको वात है तो खट्टी चीजें नहीं खानी है। इसीलिए हम जनरली दही, अचार, नींबू या खट्टे फल ये हम ठंडे मौसम में नहीं खाते। परंतु आयुर्वेद ये कहता है कि ठंडे मौसम में ही इन खट्टे फलों का उपयोग करें, और अगर वात की परेशानी है तो दही का उपयोग जरूर करें। इसके अलावा दही की एक क्वालिटी है कि दही मंगल कारक होता है। मंगल कारक कहने का मतलब है, आप देखे भी होंगे कि जनरली हमारे सारे रिचुअल्स में हम दही का उपयोग करते हैं। किसी भी पूजा में, कोई भी ओकेजन में दही का उपयोग जरूर होता है। दही का हम तिलक भी लगाते हैं, और जब कोई बहुत अच्छे शुभ कार्यों की ओर हम जाते हैं, करने के लिए जाते हैं या एग्जाम देने जाते हैं, तो हमारे घर में हम दही और शक्कर मिलाकर खाते हैं या दही का उपयोग जरूर करते हैं। इसलिए दही को मंगल कारक भी कहा गया है।
एक और बहुत जरूरी चीज है दही के गुणों के बारे में कि दही आपके वेट को बढ़ाती है, दही स्थूलता कारक है। इसीलिए अगर आप दुबले पतले हैं, आप कमजोर हैं और अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो दही का उपयोग जरूर करिए, ये आपके वेट को बढ़ाता है। और इसका एक दूसरा मतलब ये भी है कि अगर आप बहुत हेल्दी हैं, मोटे तगड़े हैं, अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो दही का उपयोग या तो नहीं करिए या तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में करिए, ताकि आपका वेट कम हो, ना कि बढ़े। तो ये थे दही के कुछ सामान्य गुणों के बारे में। अब हम बात करेंगे किन किन रोगों में, किन किन बीमारियों में हमको दही का उपयोग करना चाहिए। तो इन्हीं रोगों में सबसे पहला जो रोग आता है जिसमें हमें दही का उपयोग करना चाहिए, वो है पीनस रोग। पीनस कहने का मतलब है अगर आप साइनोसाइटिस से परेशान हैं, या तो नाक बंद रहता है या हल्का सा कुछ स्मेल सा आता रहता है आपको सांस लेते वक्त, लगातार सर्दी बनी रहती है, तो दही का उपयोग करिए। जनरली हम लोग दही का उपयोग सर्दी में नहीं करते, परंतु आपको अगर पीनस या साइनोसाइटिस से परेशान है तो दही का उपयोग करिए। लगातार करते रहिए, एक दिन 2 दिन उपयोग करने से आप ठीक नहीं होंगे, लेकिन अगर आप लगातार यूज करेंगे, खासकर पर्टिकुलर इस सीजन में, तो देखेंगे कि दही के खाते खाते आप पीनस के रोग से आप बच जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको लूज मोशन हो रहा है, ये तो हम सबको पता है कि जब भी लूज मोशन होता है घर में हम लोग दही चावल खाने लगते हैं। तो आयुर्वेद में भी ये बताया गया है कि अगर आपको लूज मोशन हो रहा है, आपको अतिसार हो रहा है, तो आपको दही का प्रयोग करना है। क्यों करना है? मैंने पहले बताया दही उष्णवीर्य है, यह आपके भोजन के पचने की क्षमता को बढ़ा देता है। आयुर्वेद के हिसाब से अतिसार तभी होता है जब आपकी अग्नि, जठराग्नि जो है वो मंद हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। उष्णवीर्य है, आपकी अग्नि को बढ़ा देगा, आप जो खाओगे वो बहुत अच्छे से पचा पाओगे, तो लूज मोशन नहीं होगा। इसलिए अतिसार अगर हो रहा है तो दही का प्रयोग जरूर करिए। इसके अलावा अगर आपको ठंड लगकर बुखार आ रहा है, मैंने ऐसा फीवर जिसमें आपको ठंड सी लग रही हो, तो दही का उपयोग करिए, आपके लिए ये बहुत पथ्य है, फायदेमंद है। इसके अलावा विषम ज्वर की बात भी बताई गई है। विषम ज्वर कहने का मतलब है ऐसा फीवर जो बहुत वेरिएबल फीवर होता है, कभी टेम्परेचर एकदम से बढ़ेगा, कभी कम होगा, कभी आपको ठंड लगेगी, खासकर मलेरिया के केसेस में, टाइफाइड के केसेस में, तब भी आप दही खाइए, ये भी आपको बहुत फायदा करेगा आपकी बीमारी से आपको लड़ने में। एक और इम्पॉर्टेंट डिजीज के बारे में बताया गया जिसमें इसको यूज करना है, वो है मूत्रकृच्छ। मूत्रकृच्छ कहने का मतलब होता है अगर आपको पेशाब में कोई परेशानी हो रही है, पेशाब रुक रुक के आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, या पेशाब नहीं कर पा रहे हैं आप अच्छे से, तो जब आप दही का सेवन करते हैं तो ये आपके यूरिन के फ्लो को बढ़ा देता है। अगर यूरिन का फ्लो बढ़ेगा तो फिर परेशानी खत्म हो जाएगी, आपको कहीं यूरिन से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं रहेगा। साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, आयुर्वेद में दही का प्रयोग प्रमेह रोग में या डायबिटीज में मना किया गया है। शायद इसीलिए मना किया गया है क्योंकि दही के सेवन से मूत्र, यूरिन का फ्लो दही के सेवन से बढ़ जाता है। प्रमेह या डायबिटीज के केसेस में ऑलरेडी यूरिन का फ्लो ज्यादा रहता है, अगर आप दही ज्यादा खाएंगे डायबिटिक केसेस में तो यूरिन का फ्लो और ज्यादा बढ़ेगा और आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो दही का उपयोग ना करें, ज्यादा बेहतर होगा। दुबलेों को मोटा बनाने के लिए तो दही का उपयोग मैंने बता ही चुका हूं मैं आपको। अब हम बात करते हैं कि दही किस किस ऋतु में, कौन सी सीजन में दही खाना हमारे लिए ज्यादा परमिशेबल है, ज्यादा फायदेमंद है। आज के समय की बात करें तो दही हम लोग 12 महीने खाते हैं, सुबह, दोपहर, रात, दिन, जब मर्जी तब दही खाते हैं। दही हमारे डाइट में एक अनअवॉइडेबल सब चीज हो चुकी है। परंतु आयुर्वेद की अगर आप बात मानते हैं, अगर आयुर्वेद की आप सलाह मानते हैं, तो ये इसमें कोई शक नहीं कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्वस्थ रख सकेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। तो देखते हैं दही आयुर्वेद में किन किन ऋतुओं में खाने को मना किया गया है। सबसे पहले दही का उपयोग आपको शरद ऋतु में मना किया गया है। शरद ऋतु जो शारदीय नवरात्रि आता है वहां से शरद ऋतु शुरू होती है। शरद ऋतु करीब करीब सितंबर अक्टूबर का जो मंथ होता है वो शरद ऋतु होती है। और इस शरद ऋतु में अगर आप दही का सेवन करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। आपको दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि शरद ऋतु में पित्त बढ़ा होता है और दही उष्णवीर्य है, गर्म है। तो शरद ऋतु में अगर आप दही खाएंगे तो ये आपको पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकती है, इसलिए शरद ऋतु में आपको दही नहीं खाना है। इसके अलावा अगली जो ऋतु है वो है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में भी आपको दही नहीं खाना है। बसंत ऋतु वो समय होता है जब मोस्टली जो बसंत पंचमी हम स्टार्ट करते हैं वहां से लेके जनरली फरवरी, मिड फरवरी से लेके मिड अप्रैल के आसपास का जो ऋतु होता है वो बसंत ऋतु होता है। इस समय बेसिकली हमको कफज प्रॉब्लम्स होती है, सर्दी, खांसी, बुखार ये बहुत ज्यादा आता रहता है। तो जो भी आपको अगर कफ का प्रकोप होता है बसंत ऋतु में,
और कफ अगर प्रकोपित हो रहा है जिस सीजन में, उस सीजन में आपको दही अवॉइड करना है खाने में। इसी के अलावा अगली जो ऋतु बताई गई है वो है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कहने का मतलब है समर सीजन। तो दही का उपयोग आयुर्वेदिक टेक्स्ट में ग्रीष्म ऋतु में भी मना किया गया है, क्योंकि उष्णवीर्य है और उष्णवीर्य में फिर आप अगर आप द्रव्य लेंगे तो ये आपको नुकसान करेगा। दही गर्मी के मौसम में नहीं खाना है, दही ठंडी मौसम में खाना है, ये ध्यान रख लीजिए। मैं जस्ट उल्टा बोल रहा हूँ, जैसा हम लोग करते हैं ठंडी मौसम में हम लोग दही नहीं खाते, गर्मी के मौसम में हम लोग खूब दही खाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठंडी के मौसम में दही आपको खाना है और गर्मी के मौसम में आपको दही नहीं खाना है। ठीक है, रिवर्स है थोड़ा, पर करके देखिए आपको फायदा होगा। अगर आप आयुर्वेद पे भरोसा करते हैं तो ये साइंटिफिक चीजें हैं, एविडेंस बेस्ड है और ये लाखों साल से प्रमाणित है। दही खाइए ठंडे मौसम में। तो ये हो गया 3 ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। ये 3 ऋतु में दही मत खाइए। खाओ तो आप जानो, खाना भी है तो कम मात्रा में खाइए, बहुत ज्यादा मत खाइए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दही कोई भी ऋतु में हो आपको लगातार लंबे समय तक नहीं खाना है। रोज रोज दही नहीं खाना है। दही खाते हैं, जब भी खाते हैं तो कुछ दिन का बीच में ब्रेक करिए, फिर खाइए, फिर ब्रेक करिए। रेगुलर रूटीन में अपने दही शामिल मत करिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है अगर जो लोग लंबे समय तक दही का लगातार उपयोग करते हैं उनको शोथ रोग होता है। शोथ रोग कहने का मतलब है आपके बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, इडिमा हो जाता है। हो सकता है आपके चेहरे में थोड़ी सी सूजन आ जाए या पैरों में सूजन आ जाए। तो अगर आपको इडिमा से बचना है, बिना कोई एक आफत नहीं मोल लेनी है, तो दही अगर आप रेगुलर रूटीन में रोज खाते हैं, सुबह शाम दिन रात, तो दही बीच बीच में ब्रेक करके खाइए, आपको शोथ रोग से राहत मिलेगी। और नहीं होता तो अच्छी बात है, मत खाइए, अगर हो गया तो भी बंद करिए। तो दही का अगर आप रोज प्रयोग करते हैं तो आपको शोथ रोग की गुंजाइश होती है। तो ये थे दही के बहुत कुछ गुणों के बारे में, कैसा यूज करना है, कैसे नहीं करना है। दही से के साथ ही साथ एक जुड़ी चीज होती है, वो होता है मठा या छाछ, जिसे हमारे में तक्र बोलते हैं या बटर मिल्क भी बोलते हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे बटर मिल्क के क्वालिटीज के बारे में, छाछ की क्वालिटीज के बारे में, किन लोगों को ये पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और क्या क्या डिजीजेज में ये बहुत हमको फायदा करता है। एक और जरूरी चीज है बताने की कि दही प्रॉपर जमी हो तभी खाइए, ताजी खाइए। आधा पक्का आधा कच्चा जो दही होता है कि प्रॉपर वे से वो पका ही नहीं है और हम खाएंगे तो ये भी त्रिदोष कारक होती है, बहुत सारी बीमारियों का ये कारण होती है। इसलिए दही प्रॉपर जब पक जाए तभी खाइए, अच्छा खाइए, ताजा खाइए, घर के बने दही का उपयोग करिए। स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।